वसीयत क्या है और यह क्यों ज़रूरी है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वसीयतनामा का ये सीरीज़ जिसमें कि पार्ट 1 है, क्या आप जानते हैं कि वसीयत न होने पर आपके परिवार को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? इस सीरीज़ के पहले भाग में हम जानेंगे कि वसीयत यानी विल क्या होती है और हर व्यक्ति को वसीयतनामा क्यों बनाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। आप आम नागरिक हो या लॉ के स्टूडेंट हो या नए एडवोकेट हो, तो आपको हर तथ्य को जानना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जो आपके उपयोग का हो। आप विशेष जानकारी के लिए एडवोकेट से किसी भी एडवोकेट से सलाह ज़रूर लें, लेकिन टेक्स्ट के अनुसार आप वीडियो के अनुसार आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं और जान सकते हैं और खुद को जागरूक भी बन सकते हैं और समाज को जागरूक बना सकते हैं। अक्सर हमने फिल्मों में या अपने आसपास पड़ोस में देखा है कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसके घर वाले प्रॉपर्टी और पैसे के लिए आपस में लड़ते हैं, जो आप किसी भी समाज में क्यों न हो, आपको भी देखने को मिलता है। भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं और सालों साल कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपके परिवार का भी यही हाल हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं चाहता कि जब वो गुज़र जाए तो उनके जो भी वारिसान हैं, जो भी कानूनी हकदार हैं, वह लोग या उनके बाल बच्चे जो है कभी भी कोई परेशानियाँ में जूझे और उसे कोर्ट का चक्कर काटना पड़े। इस परेशानी का सिर्फ़ एक ही इलाज है, वो है वसीयत यानी विल। तो यह क्यों ज़रूरी है, क्या है, एक-एक करके सब कुछ जानेंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं वसीयतनामा का सीरीज़। यहाँ हम वसीयत से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। आज के पहले पार्ट में हम जानेंगे कि वसीयत क्या होती है और उसे बनाना क्यों इतना ज़रूरी है। इस तरह से पार्ट 2, पार्ट 3 भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन पर टेक्स्ट दूँ ताकि आप उसे बारीकी से समझ सकें और पढ़ भी सकें। सबसे पहले समझते हैं वसीयत आखिर है क्या। आसान भाषा में कहे तो वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है। क्लियर हो गई। विल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड इसमें कोई भी व्यक्ति यह लिख कर जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद, बहुत ध्यान से सुने, गौर से सुने, कोई भी व्यक्ति यह लिख कर जाता है कि इसकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति, चाहे वो प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी हो या किसी भी टाइप का प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, ऑर्नामेंट जेवर वगैरह हो, सभी किसे मिलेगी और कितनी मिलेगी। यानी उस वसीयतनामा में भाग यानी हिस्सा भी लिखा रहता है और उनका नाम भी लिखा रहता है जिनको मिलना चाहिए, जिनको वो देना चाहते हैं। वसीयत करने वाले व्यक्ति को कानूनी भाषा में टेस्टेटर कहा जाता है। यानी आप साफ साफ समझिए कि उसे क्या बोला जाता है। जैसे कि आप साफ साफ विजुअल से समझ सकते हैं, टेक्स्ट को समझिए कि वसीयत यानी हो गया आपका मर्जी, आपका फैसला। तो ये जो है ना, जो मैं विजुअल्स दिया हूँ, साफ साफ आप देख सकते हैं कि ये जो है वसीयत का मतलब होता है आपका मर्जी, आपका फैसला। यानी आप अपनी वसीयत में अपने बेटे, बेटी, पत्नी, किसी दोस्त, यहाँ तक कि किसी ट्रस्ट या एनजीओ का नाम भी लिख सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी आपकी है तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए। वही है वसीयत, राइट। अब आगे बात करते हैं। जो आपने देखा, एक टेक्स्ट देखा कि वसीयत, उसे साफ साफ स्क्रीन पर है और वह है आपकी मर्जी, आपका फैसला, इसका अर्थ होता है। अब आगे बात करते हैं कि वसीयत क्यों ज़रूरी है। वाई इज़ अ विल इम्पोर्टेंट, दिस इज़ अ क्वेश्चन जो आपके मन में भी आता होगा। सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं वसीयत क्यों बनाऊं। दोस्तों, वसीयत सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती। इसके 3 सबसे बड़े फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे भी आप जान लीजिए। ऐसे मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ कि वसीयत आप ज़रूर ही बनाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है परिवार में शांति।
प्रिवेंट्स फैमिली डिस्प्यूट्स, यानी जो पारिवारिक जो झगड़ा झंझट कुछ डिस्प्यूट होगा उससे बचने के लिए। अगर आप बिना वसीयत बनाए दुनिया से चले जाते हैं तो कानून के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी सभी वारिसों में बराबर बांटी जाती है। यहीं से झगड़े शुरू होते हैं। वसीयत होने से सबको पता होता है किसे क्या मिलना है। नंबर 2, आपकी इच्छा का सम्मान, योर विश योर रूल्स। मान लीजिए आप अपनी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा अपनी उस बेटी को देना चाहते हैं जिसने आपकी बुढ़ापे में सेवा की, या किसी अच्छे बच्चे को देना चाहते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ये तभी संभव है जब आप वसीयत बनाए। अब तीसरी जो बात है वो है कोर्ट कचहरी से छुटकारा, सेव्स टाइम एंड मनी। आप समय बचाइए, पैसा भी बचाइए, कोर्ट कचहरी का झंझट खत्म हो जाएगा, बार बार वो आपस में झगड़ेंगे नहीं और न एक दूसरे पे केस करेगा। बिना वसीयत के वारिसों को प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद जिसमें काफ़ी पैसा और समय बर्बाद होता है। तो वसीयत कौन बनाता है और कौन बना सकता है उसे भी आप जान लीजिए, तो आपको और भी फ़ायदे हो जाएंगे इस वीडियो को लेकर के। जो कंटेंट, जो जानकारी आपको चाहिए। हु कैन मेक अ विल, क्या वसीयत बनाने के लिए बूढ़ा होना ज़रूरी है? ये आपके भी मन में आता होगा कि फिल्मों में देखते हैं कि जो बूढ़े पूरे बेड पर चले गए, बेड रेस्ट में चले गए, अब वो बहुत दिन उनका टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, तो इस तरह से देखते हैं। तो क्या आपके मन में इस तरह का सवाल होगा कि बूढ़ा होना ज़रूरी है क्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। भारतीय कानून का जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल या उससे अधिक उम्र का हो, और आप जानते हैं कि जैसे ही 18 साल आपका पूरा हो गया तो आप क्या हो गए, मेजर हो गए, बालिग हो गए। 9, और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी साउंड माइंडेड का हो, ऑन साउंड माइंडेड नहीं होना चाहिए। दिमाग स्वस्थ होना चाहिए ताकि वह समझ सके कि वो वसीयत में क्या लिख रहा है और क्या निर्णय देना चाहता है, या क्या बताना चाहता है, या किसको कितनी संपत्ति, कौन सा हिस्सा देना चाहता है। वो अपनी वसीयत बना सकता है। आपको वसीयत बनाने के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी वसीयत ज़रूर बना लें और आप अपने अनुसार देखें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि वसीयत क्या है और क्यों ज़रूरी है, लेकिन असली सवाल तो यह है कि वसीयत कैसे बनाई जाती है। आपके मन में आता होगा जो वसीयतनामा आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वो वसीयतनामा बनाया कैसे जाता है, कैसे वो एक लीगल डॉक्यूमेंट एक तैयार होगा। उसके लिए आपको आगे जो है मन में सवाल तो आता होगा, तो क्या इसे सादे कागज़ पर लिख सकते हैं? क्या इसे रजिस्टर कराना ज़रूरी है? रजिस्ट्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस सीरीज़ के पार्ट 2 में। लेकिन आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में राइट कीजिए, और आपके पास आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट में राइट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसका जवाब देने के लिए। दोस्तों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको आज का ये वीडियो जानकारी भरा लगा तो इसे लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। वसीयत से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछे। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।